और एक सूखी चीड़ की पेड़ में आग लग जाती है। कुछ ही देर में जंगल की कई टहनियां धधकने लगती हैं। एक विनाशकारी जंगल की आग की शुरुआत हो चुकी है। जंगल के एक कोने में एक सफेद बिल्ली, नीली चमकती आंखों वाली, चुपचाप चल रही होती है। तभी उसे एक धीमी सी सिसकी सुनाई देती है। वह कान खड़े करके आवाज की दिशा में दौड़ती है। वहां एक नन्ही बच्ची बैठी रो रही होती है, शायद किसी परिवार की पिकनिक में खो गई है। उसका चेहरा धूल और राख से भरा है, पर वो खतरे से अनजान है। बिल्ली धीरे से उसके पास जाती है और हल्के से म्याऊं करती है। बच्ची उसे देखकर मुस्कुरा देती है, जैसे कोई खेल हो। बिल्ली उसके चारों तरफ घूमती है, फिर कुछ कदम आगे जाती है और फिर पीछे मुड़कर देखती है, जैसे कह रही हो, चलो मेरे साथ चलो। बच्ची घुटनों के बल उसके पीछे चलने लगती है। आग और धुआं तेज होता जा रहा है। एक जलती हुई शाखा उनके सामने गिरती है, लेकिन बिल्ली झपटकर एक पेड़ के नीचे सुराख ढूंढती है और वहां से रास्ता निकालती है। बच्ची उस छोटे से रास्ते से निकलती है। थोड़ी दूर जाकर एक खतरनाक मोड़ आता है। सामने खाई है। बच्ची चलते हुए फिसल जाती है और गिरने ही वाली होती है कि बिल्ली दौड़कर उसकी बांह पकड़ लेती है, कपड़े को मुंह में दबाकर, और उसे खींच लेती है। अंत में वे एक नदी किनारे पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक घायल हिरन मिलता है। बिल्ली उसकी तरफ देखती है और हिरन जैसे समझ जाता है। वह बच्ची को अपनी पीठ पर बैठने देता है और धीरे धीरे नदी पार करता है, जबकि बिल्ली बगल में तैरती है। धुएं से भरे जंगल से जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, सामने दमकल की गाड़ियां और राहत कर्मी दिखाई देते हैं। अंतिम दृश्य, बिल्ली की सफेद त्वचा अब राख से काली पड़ चुकी है, लेकिन वह बच्ची के पास बैठी है। एक राहत कर्मी बच्ची को उठाता है, लेकिन बच्ची बिल्ली की तरफ हाथ बढ़ाती है, जैसे कह रही हो, मेरी हीरो यही है।